अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर आज हम करने वाले हैं क्लास 4 की इंग्लिश। तो फिर चैप्टर नंबर 9 और इसके पीछे जो ग्रामर वाले का पोर्शन था यानी कि प्रीपोजिशन वो हमने ख़त्म कर लिया था। तो फिर आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे जो कि होगा हमारा पेज नंबर 100 पे। ठीक है, तो फिर आज हम क्या पढ़ेंगे, कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंजंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो फिर कंजंक्शन हमारा होता है एक ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो कोई भी दो वर्ड्स को, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, दो सेंटेंस को क्या करता हो, ज्वाइन करता हो, हम उसे क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर मैनी वर्ड्स बट नन ऑफ देम इज गुड एट इट। ठीक है, यहाँ पे बट हमें क्या कर रहा है, ये हमें कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये दो अलग अलग वर्ड्स को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स डॉक्टर है मगर, ठीक है तो एनिमल्स डॉक्टर्स है मगर कोई भी अच्छा नहीं है। ठीक है, बट नन ऑफ देम इज गुड एट इट, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारे तरह अच्छा नहीं है। तो फिर ये इस वाले जो पहले वाले वर्ड से इसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि इसके अपोज कर रहा है। ठीक है, तो फिर बट मगर का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब उसी तरह एनीबॉडी कैन बिकेम एन एनिमल डॉक्टर बिकॉज एनिमल्स कांट कंप्लेन। ठीक है, यहाँ पे अब हम बिकॉज किसे कहते हैं, क्योंकि। ठीक है, जैसे बिकॉज हमें हमेशा क्या करता है, किसी चीज़ की रीजंस देता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, जब हम कोई भी आंसर्स लिखते हैं तो फिर हम बिकॉज से भी स्टार्ट करते हैं कभी कभार। ठीक है, यानी कि हम उसके एक एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पे उसी तरह दिया हुआ है एनीबॉडी कैन बिकम एन एनिमल डॉक्टर, कोई भी आके एनिमल्स डॉक्टर्स बन जाता है। बिकॉज एनिमल्स कांट कंप्लेन, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो शिकायत नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वाले जो इसके साथ है ये इस पहले वाले वर्ड्स का, यानी कि इस स्टेटमेंट का हमें क्या कर रहा है, रीजंस दे रहा है। ठीक है, कि कोई भी आके एनिमल डॉक्टर बन जाता है, क्यों, क्योंकि हम शिकायत नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर ये इसकी एक्सप्लेनेशन हमें दे रहा है। तो फिर उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है हमें दीज वर्ड्स ज्वाइन टू वर्ड, टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओवर टू सेंटेंस सच एज सच वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन। तो फिर उसी तरह ये जो कंजंक्शन होता है वो ज्वाइन करता है किसी भी दो वर्ड्स को, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, या फिर किसी भी दो सेंटेंस को। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। अब उसी तरह हमें यहाँ पे दिया हुआ है लुक एट दिस टेबल्स फॉर कॉमन कंजंक्शन देयर यूजेस एंड एग्जांपल्स। अब हमें इन टेबल्स को देखना है और इनके कुछ यूजेस और एग्जांपल्स भी देखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एंड। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, एंड हम किसे कहते हैं, एंड हम कहते हैं और को। ज्वाइंस वर्ड्स दैट आर सिमिलर और रिलेटेड, और एंड का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब वो उन वर्ड्स के साथ जो एक दूसरे के साथ वो क्या हो, सिमिलर हो, यानी कि एक दूसरे के साथ सेम सेम हो और एक दूसरे से रिलेट करता हो। ठीक है, जैसे जो कोई भी दो वर्ड्स एक दूसरे से रिलेट करता हो, हम उनके साथ क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माय मदर एंड फादर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, मेरे मम्मी और पापा, ठीक है, आर गोइंग टू दिल्ली, वो लोग कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे मदर और फादर के बीच में किसका इस्तेमाल किया, एंड का इस्तेमाल किया। ठीक है, यानी कि और का, मैंने बोला मेरे मम्मी और पापा। ठीक है, तो फिर ये दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि सिमिलर हैं। ठीक है, जैसे मेरे मम्मी और पापा एक रिलेटेड वर्ड्स है। तो फिर हमने इनके साथ किसका इस्तेमाल किया, एंड का इस्तेमाल किया। अब उसी तरह हमें यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है वी विल गो टू द मार्केट एंड बाय वेजिटेबल्स, हम बाजार जाएंगे और वहाँ से हम क्या खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे। ठीक है, तो फिर हमने बोला कि हम बाजार जाएंगे और हम वहाँ से वेजिटेबल्स बाय करेंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने बोला कि मैं बाजार जाऊँगी और मैं वेजिटेबल्स खरीद के लाऊंगी। ठीक है, अब उसी तरह और हम किसे कहते हैं, या। ठीक है, या को टॉक्स अबाउट चूजिंग फ्रॉम टू और मोर चॉइस। अब और का हम हमेशा तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्या हो, चॉइस हो, ऑप्शन हो। ठीक है, जब हमारे पास ऑप्शन होता है तब हम उसके साथ क्या लिखते हैं, और का
इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई हमारे घर पे आते हैं तो फिर हम कभी कभार पूछते हैं आप चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, ठीक है। तो फिर उसी तरह हमने क्या दिया उस इंसान को, जो आपके घर में मेहमान आया हुआ है, आपने उसे एक ऑप्शन दिया यानी कि चॉइस दिया कि आप चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे, ठीक है। उसी तरह वी कैन टेक दी बस और वी कैन जस्ट वॉक टू दी पार्क, ठीक है। हम पार्क में या तो बस से जा सकते हैं या हम पैदल जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, उस पार्क में पहुँचने के लिए या तो वो गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, या तो वो लोग पैदल ही जा सकते हैं। तो उसी तरह जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं तब हम उनके साथ क्या लिखते हैं, और लिखते हैं। अब बर्ड्स जॉइन वर्ड्स डेट आर डिफरेंट एंड डू नॉट गो टुगेदर। बर्ड्स का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब यानी कि जब कोई भी वर्ड्स एक दूसरे से अलग हो यानी कि डिफरेंट हो और वो एक साथ नहीं जा रहा हो, तब हम क्या करते हैं, बट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। यानी कि जब कोई मतलब फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होता है, जैसे उसको गलत ठहरा होता है, तब हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई कैन कम टू शो बट आई माइट गेट लेट। मैं शो में तो आ जाऊंगी लेकिन हो सकता है कि मुझे देर हो जाए, ठीक है। अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं आ जाऊंगी, बट लेकिन यहाँ पे फिर से वो क्या करें, मगर हो सकता है मुझे देर हो जाए। तो फिर ये जो पीछे वाला वर्ड है यानी कि ये जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, इस पहले वाले इस वर्ड्स को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है यानी कि इसको गलत ठहरा रहा होता है, ठीक है। तो फिर इसके साथ हम क्या लिखते हैं, बट। इसी तरह अब बिकॉज गिव अ रीजंस ओवर एक्सप्लेनेशन। बिकॉज हमेशा क्या करता है, एक रीज़न या फिर एक एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है। आई हैड टू टॉक एन ऑटो रिक्शा बिकॉज आवर बस इज ब्रोक डाउन ऑन द वे। तो फिर यहाँ पे बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, जब किसी चीज़ का कुछ रीज़न या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन कि कैसे हुआ क्यों हुआ उसका जब रीज़न देते हैं तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज का। तो फिर यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, मुझे ऑटो रिक्शा से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बस रास्ते में ख़राब हो गया, ठीक है। यानी कि मुझे ऑटो रिक्शा लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारे जो बस था वो ख़राब हो गया। अब यहाँ हमारे पास आता है शो द कॉज एंड द इफेक्ट। जो शो होता है हमारा, वो हमें क्या दिखाता है कि वो कैसे हो रहा है, ठीक है, और उसका नतीजा क्या निकलता है। जैसे शहीम इज़ अनवेल सो ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे। जो शहीम था वो उसकी तबीयत ठीक नहीं था, ठीक है, इसीलिए। यानी कि अब इसने क्या दिखाया, इसकी इफेक्ट दिखाया, जब वो बीमार था तो वो स्कूल नहीं आया, ठीक है, उसकी वजह से वो स्कूल नहीं आया। उसी तरह तो फिर ये था हमारा कंजंक्शन का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। ये जो बी पार्ट वाला है वो हम कल करेंगे। हैव अ गुड डे टू यू ऑल। खुदा हाफिज़।